गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास हिंदी का थर्ड चैप्टर उपभोक्तावाद की संस्कृति मैं आपको पढ़ा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसका राइटर परिचय पढ़ा रही हूँ। इसको लिखने वाले हैं श्यामाचरण दुबे। श्यामाचरण दुबे का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के क्षेत्र में हुआ था। इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में पीएचडी की। वे भारत के सबसे अग्रणी वैज्ञानिक उस समय के समाज के वैज्ञानिक रहे हैं। इनका देहांत 1996 में हुआ था। मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय समाज, संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति हिंदी में इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। प्रोफेसर दुबे ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन किया तथा अनेक संस्थानों में प्रमुख पदों पर रहे। जीवन, समाज और संस्कृति के ज्वलंत विषयों पर इन्होंने विश्लेषण और स्थापनीय उल्लेखनीय है। भारत की जनजातियों के और ग्रामीण समुदायों पर केंद्रित इनके लेखों ने वृहद समुदाय का ध्यान आकर्षित किया। वे जटिल विचारों को तार्किक विश्लेषण के साथ सहज भाषा में प्रस्तुत करते हैं। उपभोक्ता संस्कृति निबंध बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करती है। लेखक का मानना है कि हम विज्ञापन की चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। हमारी निगाह गुणवत्ता पर नहीं है। संपन्न और अभिजन वर्गों द्वारा प्रदर्शन पूर्ण जीवन शैली अपनाई जा रही है, जिसे सामान्य जन भी ललचाई निगाहों से देखते हैं। यह सभ्यता के विकास की चिंताजनक बात है जिसे उपभोक्तावाद ने परोसा है। लेखक की यह बात महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे ये संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति और विषमता भी बढ़ेगी। अब आपको मैं लेसन स्टार्ट करवा रही हूँ। धीरे धीरे इससे क्या होगा, नई नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। इसके साथ ही एक नया जीवन दर्शन उपभोक्तावाद का दर्शन उत्पादन बढ़ाने पर जोर दे रहा है। चार, उपभोक्तावाद की संस्कृति। उपभोक्तावाद किसे कहते हैं? उपभोक्तावाद कहते हैं कि जिस वस्तु का हम उपभोग करते हैं, यानी ग्राहक, ठीक है, वो क्या होता है? उपभोक्तावाद। उपभोक्तावाद में क्या होता है कि हम जो सामान्य मनुष्य होते हैं, जब हम एक वस्तु का सेल उससे ज़्यादा करने लगते हैं, जब हम ज़्यादा वस्तुएं खरीदने लगते हैं अपनी आवश्यकता से ज़्यादा, तो वो एक उपभोक्तावाद हो जाता है। ठीक है। अब जैसे धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है, यानी अपने आप को स्थापित कर रही है। इसके साथ ही एक नया जीवन दर्शन उपभोक्तावाद का दर्शन उत्पादन बढ़ाने पर जोर दे रहा है चारों ओर। ये उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए और आपके सुख के लिए। भोग यानी उसका यूज़ करना। आपके सुख की व्याख्या बदल गई है। भोग के लिए है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है। नई स्थिति में उत्पाद तो आपके लिए है, पर आप ये भूल जाते हैं जाने अनजाने में, आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है। विलासिता यानी सुख के सामान के लिए, जैसे आप देखोगे परफ्यूम, साबुन, डियो, शैम्पू, एक क्वालिटी नहीं, उसके अलग अलग ब्रांड आपको मार्केट में मिल जाएंगे जो आपको लुभावने के लिए जी तोड़ कोशिश करते हैं। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को लीजिए। टूथपेस्ट चाहिए, ये दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, ये मुंह की दुर्गंध हटाता है, मसूड़ों को मजबूत करता है और पूर्ण सुरक्षा देता है। वह सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग हैं, किसी पेस्ट का मैजिक फार्मूला है, कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनि द्वारा स्वीकृत या मान्य वनस्पति खनिज तत्वों के मिश्रण से बनना है, जो चाहे चुन लीजिए। यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। आकार, रंग, बनावट और सफाई की क्षमता में अलग अलग एक से बढ़िया एक। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए। सूची और भी लंबी हो सकती है, पर इन चीज़ों के लिए बिल भी बड़ा चाहिए, क्योंकि आज दुनिया बहुज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना पसंद करती है। सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमक कर देने वाली है।
पिछले माह में उसमें नए नए उत्पाद जुड़ते जाते हैं। साबुन को ही लीजिए, एक में हल्की खुशबू है, दूसरे में तेज। एक दिन भर आपके शरीर को तरोताज़ा रखता है तो दूसरा पसीना रोकता है, तीसरा जर्म रोकने में आपकी सहायता करता है। ये लीजिए सिने स्टार्स के सौंदर्य का रहस्य, उनके मनपसंद साबुन। सच्चाई ये समझना चाहते हैं, ये लीजिए शरीर को पवित्र रखता है। ये लीजिए शुद्ध गंगाजल से बनी साबुन, चमड़ी को नरम रखने के लिए लीजिए महंगी, पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। सम्राट महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हज़ार की सौंदर्य सामग्री हो तो मामूली बात है। पेरिस से परफ्यूम मंगाना इतना ही और खर्च हो जाएगा। ये प्रतिष्ठा का चिन्ह है, समाज में अपनी हैसियत जताते हैं। पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था, आफ्टर शेव और कोलोन के बाद में आए। अब तो सूची में दर्जनों चीज़ें और जुड़ गई है। छोड़िए इन सामग्री को, वस्तु और परिधान की दुनिया में आइए। जगह जगह बुटीक खुल गए हैं, नए नए डिजाइन के परिधान बाजार में आ गए हैं। ये ट्रेंड है। ये ट्रेंड है। छोड़िए इस उसको, जगह जगह ब्यूटी खुल गए, नए नए डिजाइन के परिधान बाजार में आ गए। ये ट्रेंड है और महंगे हैं। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष शर्म की बात है। घड़ी पहले समय दिखाती थी, उससे पहले काम लेना और 400-500 साल मिल जाएगी। यदि काम लेना हो तो 400-500 मिल जाएगी। हैसियत जताने के लिए आप 50-60 हज़ार से लाख 1.5 लाख की घड़ी भी ले सकते हैं। संगीत की समझ ही नहीं, कीमत म्यूजिक सिस्टम होना ज़रूरी है। कोई बात नहीं, यदि आप उसे ठीक तरह से चला भी न सके। कंप्यूटर खरीदे होंगे, मैं साइंस दिखावे के लिए, उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है। खाने के लिए 5 सितारा होटल, वहाँ भी अब विवाह होने लगे हैं। बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पतालों में भी आइए। सुख सुविधाओं में अच्छे इलाज के अतिरिक्त अनुभव काफ़ी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा। पढ़ाई के लिए भारत में स्थिति अभी नहीं आई है, और अमेरिका और यूरोप में कुछ देशों में मरने के बाद ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर से एक कीमत है। आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास होगी, मन चाहे फूल होंगे, चाहे वहाँ फव्वारे होंगे, मन ध्वनि में निरंतर संगीत भी बजेगा। कल भारत में भी यह संभव है। अमेरिका में आज भी हो रहा है, कल वह भारत में भी हो सकता है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों न हो। एक छोटी सी झलक उपभोक्ता समाज की है, विसर्जन का समाज है। सामान्य वर्ग इसे ललचाई नजर से, जिसकी दृष्टि में एक विज्ञापन, यह सब राइट चॉइस है।